नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। करते हैं शुरुआत देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। फतेहपुर के टिकरा गांव में कारागार राज्य मंत्री जय कुमार जैकी पंचायत घर और पार्क का लोकार्पण करने के लिए पहुंचे। यहां उन्होंने हाथरस कांड को लेकर अजीबोगरीब बयान दिया। कारागार राज्य मंत्री ने कहा कि मीडिया कर्मियों को गाँव के अंदर जाने से इसलिए रोका गया क्योंकि वहां पर कोरोना पॉजिटिव लोग थे। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद वहां लोकल अधिकारियों ने क्या निर्णय लिया, मुझे जानकारी नहीं है। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। जांच चल रही है, जल्द ही दोषी पकड़ा जाएगा। वहाँ कोरोना पॉजिटिव थे। कोरोना पॉजिटिव होने के नाते और किसी घटना की जांच करने के लिए अब वहाँ लोकल अधिकारियों ने क्या निर्णय लिया उसके बारे में मुझे नहीं जानकारी है, लेकिन हाथरस केस की स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी, आप सब ने देखा होगा कि उसकी केस की गंभीरता को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी मुख्यमंत्री जी से बात किया। घटना जो हुई है वो दुखद है। आगे आपको न्याय दिलाने के लिए उस पीड़ित परिवार के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। प्रथम दृष्टया जो अधिकारी दोषी होंगे, 7 दिन का समय SIT को माननीय मुख्यमंत्री ने दिया है। आप 7 दिन का इंतजार करिए। आप यही मीडिया, यही चैनलों के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के काम की सराहना होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। प्रतापगढ़ के संग्रामगढ़ थाना क्षेत्र में ब्राह्मण संरक्षण सेवा संस्थान के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की बैठक हुई। संस्थान के प्रदेश अध्यक्ष बिंदुसार पांडे ने ब्राह्मणों को एकजुट होने की बात कही। उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों को जिन कलंकित निगाहों से देखा जा रहा है, वाकई में वो उस कलंकित निगाहों के पात्र नहीं है। इसकी मुख्य वजह ये भी है कि ब्राह्मणों को अपने काम में बदलाव लाना होगा, साथ ही साथ गौरक्षा पर विशेष ध्यान देना होगा। लगातार ब्राह्मणों पर आरोप और ब्राह्मणों को एक निचला तबका देखा जाने वाला एक कहीं ना कहीं मुहिम धारण हो चुका है। ऐसे में ब्राह्मण समाज सतर्क और पहले से ही सरस्वती का पुत्र माना जाता था, ब्राह्मण स्वयं ज्ञाता माना जाता था, लेकिन लोगों की अंदरूनी सूचियाँ, तुच्छ सूचियाँ उन्हें कई जगह निचला साबित करने का अपना पूरा एक रूल अदा कर रही थी। अगर ऐसे में बात की जाए ब्राह्मण समाज के व्यक्तियों की, तो उन्होंने कहीं पर भी किसी भी तरीके से कहीं पर लोगों का अनहित करना नहीं सोचा। तो यहाँ पर अभी हम जनपद प्रतापगढ़ में खड़े हैं। प्रतापगढ़ के जनपद में कुछ ब्राह्मण समाज के पदाधिकारी गण लगातार ब्राह्मण को आपस में सचेत करने और ब्राह्मण को एक साथ ले चलने एवं सभी जातियों को एक साथ ले चलने की बात कर रहे हैं। हम इनसे जानकारी प्राप्त करते हैं, हम इनसे जानते हैं क्या है इनके मनोभाव, किस उद्देश्य के साथ ये फील्ड पर उतरे हैं, क्या इनका मुहिम है, किस उद्देश्य के साथ ये कार्यरत हैं। आइए जानकारी प्राप्त करते हैं हम इनसे। हाल में ही हमारे बगल कुछ ब्राह्मण संरक्षण सेवा फाउंडेशन के कुछ पदाधिकारी खड़े हुए हैं। इनमें स्पेशलिस्ट आदरणीय श्री बिंदुसार पांडे जी खड़े हैं। हम इनसे बात करते हैं और इनकी रणनीतियों की जानकारी प्राप्त करते हैं। आइए बिंदुसार जी, आपका प्राइम टीवी में स्वागत है। क्या है आपके उद्देश्य और किस उद्देश्य के साथ आप लगातार ब्राह्मण भाइयों को एकत्र कर रहे हैं? किस प्रकार आप लगातार इस पसीने से गदगद हैं? इस कार्यक्रम का उद्देश्य केवल प्राइम टीवी के दर्शकों को पहुँचाना चाहेंगे? देखिए, इसका उद्देश्य वही है जो करोड़ों भारतीयों के आराध्य पूज्य स्वामी विवेकानंद जी का उद्देश्य था, सनातन को मजबूत करना। और सनातन बिना अपने मस्तक, बिना अपने प्राण, बिना अपनी संस्कृति अर्थात बिना ब्राह्मण के किसी हिंदुत्व और सनातन की संकल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ब्राह्मणों के बीच में जाकर जन जागरण करना और उनके अंदर सामाजिक समरसता का भाव जागृत करना, उन्हें ये बताना कि हमें किस तरह सामाजिक समरसता का भाव जगाते हुए दलित भाई के कंधे से कंधा मिलाकर हर एक पीड़ित, शोषित, वंचित के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना है। और भारतीय संस्कृति में जो ब्राह्मणों का यज्ञ, हवन, पूजन, कर्म, विधान, शास्त्र, पुराण, उपनिषद, मानस की व्यवस्था रही है, उसको आगे पुनः सुव्यवस्थित रूप से करना है। दूसरी बात, इस संगठन की स्थापना का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही ब्राह्मणों की हत्या और उस पर अराजक तत्वों द्वारा सोशल मीडिया पर किए जा रहे अभद्र पोस्ट और गैर जिम्मेदाराना नेतृत्व के खिलाफ इस संगठन की स्थापना की है। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य गाय माता को राष्ट्रमाता घोषित करो, राज्य स्तरीय नौकरी में ब्राह्मणों को सरकारी नौकरी में ब्राह्मणों को आप आरक्षण देने का प्रावधान करिए, गरीब कन्याओं का विवाह करिए, निर्धन भूमिहार ब्राह्मणों के लिए जमीन की व्यवस्था करिए, आप
ब्राह्मणों ने जितना शस्त्र लाइसेंस हेतु आवेदन किया है, फौरन उन्हें तत्कालीन डीएम को सुरक्षा की दृष्टि से निर्देश दीजिए कि समस्त ब्राह्मणों के जिन्होंने आवेदन किया सुरक्षा की दृष्टि से लाइसेंस दिया जाए। समस्त ब्राह्मण हत्या 2017 के बाद जितनी हुई है सबकी सीबीआई जांच हो। ऐसे ही हमारी 12 मांगे हैं प्रदेश सरकार से। इसे यदि वो पूरी नहीं करती तो प्रदेश में जन जागरण करने के बाद 14 जनवरी 2021 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ब्राह्मण अपना कुंभ दिखाने जा रहा है। क्या लगता है ब्राह्मण सेवा फाउंडेशन जिस तरीके से कार्यरत है, लगातार गायों के ऊपर हो रहे अत्याचार, लगातार रोड पर कट कर मर जाना, उनके ऊपर अत्याचार, तो इसमें क्या ब्राह्मण समाज किस तरीके का मुहिम धारण करेगा, किस तरीके से उन पर अपनी अग्रिम कार्रवाई, क्या उद्देश्य रहेगा? यही हम अपने ब्राह्मण संरक्षण सेवा फाउंडेशन विचारधारा को जगाएगा। विचार जाएगा कि हमारे आराध्य ने गौ माता की रक्षा में अपनी माता का वध कर दिया, गौ माता की रक्षा के लिए अपनी माता का वध कर दिया, गौ माता की रक्षा के लिए गौ हत्यारों को, गौ पर याचना प्रताड़ना करने वालों को 27 बार धरती विहीन कर दिया। आप उनके वंशज हैं। ब्राह्मण भाइयों, आप जगिए, गौ माता की सेवा करिए। उनके लिए हमने टोल फ्री नंबर भी चलाया है 9450 49 26 39 पर। उत्तर प्रदेश में किसी जनपद, किसी ब्लॉक, किसी तहसील, किसी गांव, किसी ग्राम कस्बे में यदि सूचना आती है कि गौ माता इस अवस्था में है, प्रताड़ित अवस्था में है, तो हम सरकारी विभाग और अपने प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं से संपर्क करके उनके उपचार की, उनके जीवनदायिनी व्यवस्था की पूरी सुरक्षा जातियों को संरक्षण इत्यादि प्राप्त है। इस स्तर पर देखा जाए तो ब्राह्मण केवल नाम मात्र के लिए संरक्षण है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या उद्देश्य है, क्या आपकी मांगे क्या है? ब्राह्मण को अग्रिम करने के लिए क्या वाकई में संरक्षण की आवश्यकता है तो कितने % है? आपकी मांगे क्या है? ब्राह्मण के कितने संरक्षण की आवश्यकता है, क्या कहना चाहेंगे? जी, हमारा देखिए, जैसे गुजरात में इन्होंने गुजरातियों को, राजस्थान में मारवाड़ियों को, हरियाणा में गुर्जरों को, दिल्ली में इन्होंने एक विशेष जाति को, हर राज्य ने अपने राज्य में जातिवाद, हर जातिवादी सरकार ने अपने राज्य में एक जाति को विशेष आरक्षण दिया। आज उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण युवा दर दर भटक रहा है, नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार किसी भी सरकारी नौकरी में 25% आरक्षण का प्रावधान लागू करे हमारे ब्राह्मण भाइयों के लिए, क्योंकि एक ब्राह्मण विधवा अगर दूसरों के घर का बर्तन मांजकर अपने पुत्र का पालन करती है, पोषण करती है, तो उसके पुत्र को संविधान से, राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से अधिकार मिले, वो आरक्षण का पात्र है। 25% आरक्षण की व्यवस्था की जाए। बिल्कुल आपने कहा कि यदि आप जिसके हकदार हैं, वाकई में यदि आपको लगता है कि आप आरक्षण के हकदार हैं, तो जाति विशेष नहीं रखती, आपकी कंडीशन विशेष रखती है। बड़े ही सहजता से आपने प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर दिया, दर्शकों तक अपने होने वाले कार्यक्रम के उद्देश्य को पहुंचाया। आपका जो भी राजनीतिक या फिर जो भी आपका ब्राह्मण सेवा फाउंडेशन संस्थान से लेकर जो भी आपका उद्देश्य रहा, बिल्कुल ये चाहते हैं कि प्राइम टीवी के माध्यम से, प्राइम टीवी के दर्शकों के माध्यम से ये आपका ये संगठन का विस्तार हो, लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। आप किसी जाति विशेष को न तवज्जो देकर आप व्यक्तिगत प्रत्येक व्यक्तियों को तवज्जो देते हैं। इसी के साथ लगातार ब्राह्मण समाज सेवा फाउंडेशन कार्यरत है। प्रेम मिश्रा, प्राइम टीवी, प्रतापगढ़। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी अपने दौरे पर रामपुर पहुंचे। यहां पहुंचकर मुख्तार अब्बास नकवी किसानों के बीच में गए और उन्हें कृषि बिल के फायदे के बारे में बताया। मुख्तार ने कहा कि किसान बिल को लेकर विपक्ष किसानों को भड़काने की कोशिश कर रही है। इस बिल से केवल किसानों को फायदा ही होगा। शिक्षा जगत में अमूल्य योगदान देने वाले सूर्य नारायण चतुर्वेदी की दूसरी पुण्यतिथि पर संत कबीर नगर में लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। लोगों ने नम आंखों से पंडित सूर्य नारायण चतुर्वेदी को श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि समारोह में समाज सेवी व सूर्य नारायण के परिजनों ने गरीबों को कपड़ों के साथ पैसे बांटे। कार्यक्रम में विधायक के साथ कई और लोग मौजूद रहे। शाहजहांपुर में पुलिस ने अवैध असला फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने फैक्ट्री के मेन शातिर को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके कब्जे से देसी बंदूक, तमंचा और कारतूस बरामद हुआ है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर छापेमारी करते हुए असला तस्कर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। फिलहाल पुलिस ने तस्कर को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया है। कल दिनांक 4 की रात में थाना जयतीपुर पुलिस को एक अच्छी कामयाबी मिली है। एक शस्त्र बनाने की फैक्ट्री का मुखबिर की सटीक सूचना पे पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। ये जयतीपुर क्षेत्र में बहुगुण नदी के पुल के आसपास खेतों में चलाई जा रही थी। इसमें जो व्यक्ति पकड़ा गया है, ये शातिर किस्म का
हथियार बनाने का कारीगर है। इसका नाम पट्टे है और ये पहले भी इसी तरीके से हथियार बना के अपना जीविकोपार्जन करता है। कल इनके पास से 2 अदद तमंचे, 315 बोर व 2 अदद कारतूस, 315 बोर, एक 12 बोर की बंदूक व एक जिंदा कारतूस, 2 अर्धनिर्मित देसी तमंचे, 1 अदद नाल लोहा, 2 अदद भट्ट और इसके अलावा शस्त्र बनाने से संबंधित सभी उपकरण बरामद हुए हैं। अभियुक्त को सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करके आज माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा। हरदोई के संडीला कोतवाली क्षेत्र में अज्ञात बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी। गोली लगने से युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी होते ही सीओ अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए मृतक के परिजनों को घटना की जानकारी दी। गोरखपुर के पीपीगंज थाना क्षेत्र में लापता महिला की हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने उसके पति को गिरफ्तार कर लिया। हिरासत में आरोपी ने बताया कि अपने जुर्म को छुपाने के लिए उसने पत्नी की बॉडी को बक्से में डालकर नदी में फेंक दिया और खुद थाने में आकर पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जब गहनता से जांच शुरू की तो हत्यारोपी के साथ उसके एक साथी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किए गए सामान को भी बरामद कर लिया है। ये थाना पीपीगंज में गायघाट क्षेत्र में 1 अक्टूबर को एक अज्ञात महिला का शव एक बक्से में बरामद हुआ था। तो इसमें 2 अभियुक्त आज 4 तारीख को सुबह 11 बजे गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें एक का नाम विनय कुमार है और दूसरे का नाम साहिल भारती। एक पति है जिसकी उम्र 34 वर्ष है, दूसरा उसमें सह अभियुक्त है जिसकी उम्र 20 वर्ष है। इसमें घटना में प्रयुक्त बाइक और 3 मोबाइल बरामद हुए हैं और घटना का मोटिव जो बताया जा रहा है वो है कि दोनों में आपसी संबंध अच्छे नहीं थे और मानसिक प्रताड़ना पत्नी के द्वारा पति की ऐसी है आरोप की करी जा रही। आजमगढ़ में 1 लाख के फरार इनामी बदमाश के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने इनामी बदमाश के मकान को कब्जे में लेते हुए उसे ढहा दिया। कुछ दिन पहले इनामी बदमाश ने सर्राफा व्यापारी से लाखों रुपए की लूट की थी। पुलिस ने शातिरों को पकड़ने के लिए 50,000 रुपए के इनाम की घोषणा की थी। कोर्ट के आदेश के बाद ही पुलिस ने इनामी बदमाश के मकान को जमींदोज कर दिया। आज थाना बरधा और थाना मेनगर की पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से 1 लाख रुपए के इनामी कल्लू फौजी की कुर्की की गई है और ये कल्लू फौजी एक कुख्यात बदमाश है जिस पर 20 से अधिक हत्या, लूट के, डकैती के मुकदमे दर्ज हैं। इसके द्वारा फरवरी में एक सर्राफ से अपने साथियों के साथ लगभग 42 लाख के आभूषणों की लूट की गई थी और ये लगातार तब से फरार चल रहा है और उस वारदात के दौरान इसके द्वारा गोलियां भी चलाई गई थी। तो एक कुख्यात अपराधी है और इसके घर की आज कुर्की की गई है पुलिस द्वारा और इसके सारे सामान और जो वस्तुएं हैं उन्हें कुर्क किया गया है।